ये कॉम्बी पैक है, इसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल है। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट का लफड़ा ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट को डाई अमोनियम फास्फेट के साथ हमें मिक्स नहीं करना है। नमस्कार किसान साथियों, मैं कपिल पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं प्याज की नर्सरी, मतलब हमारी रेडी हो चुकी है। अब प्याज ट्रांसप्लांट होने वाला है। तो प्याज में बेसल डोज मतलब आधार खाद जो होता है, उसमें हमें कौन कौन से खाद लेने हैं और कौन सा इंसेक्टिसाइड लेने हैं और कौन सा फंगिसाइड लेने हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं। जिसके अंदर प्याज में प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन सी अवस्था में कौन से न्यूट्रिएंट का हमें इस्तेमाल करना है और किन खादों के साथ हमें कौन सा खाद मिलाना है और किसी को नहीं मिलाना है, सारी जानकारी मैं अब आपको देने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम बात करें हम हमारे मुख्य खाद की, तो हम ले रहे हैं डीएपी। डीएपी लेना है आपको 1 बोरी प्रति एकड़ के अनुसार। बाकी डीएपी क्या काम करता है आपको बखूबी बहुत अच्छे से मालूम है। और साथ में लेना है हमें एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अंदर 16% आता है, आपको पता ही है। और ये दानेदार फॉर्म में लेना है हमें। और इसके डोज की बात करें तो ये 1 बोरी प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। ये इस प्रकार से पैकेजिंग है इसकी, दानेदार आता है ये। और एक आता है पाउडर बेस पे, तो हम दानेदार ले रहे हैं। और दूसरा है साथ में हम एक साथ में और सल्फर ले रहे हैं। तो इसके बात करें हम तो ये बेंटोनेट सल्फर है, दाल फॉर्म के अंदर आता है। इस प्रकार की दाल रहती है इसकी, सल्फर बेंटोनेट बोलते हैं इसको। और इसके डोज की बात करें हम तो 20 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग हमें सल्फर लेना है। फिर हम हमारे मुख्य घटक पे चलते हैं, पोटाश पे। पोटाश का बखूबी कार्य आपको पता ही है कि पोटाश कितना महत्वपूर्ण है हमारी फसल के लिए। अब पोटाश कितना लेना है, तो पोटाश किसान या तो 2 बार में डाले या फिर 1 बार में डाले। दूसरी बार भी डालना है हमें तो 55 से 60 दिन की अवस्था में हमें इसको डाल लेना चाहिए। और शुरुआती में बेसल में तो आपको डालना ही डालना चाहिए पोटाश। तो इसके डोज की बात करें हम तो 20 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग हमें इसका डोज रखना है। और इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं हम, इंसेक्टिसाइड में क्या लेना है हमें, तो बायर कंपनी का रिजेंट अल्ट्रा आता है। इसके अंदर फिप्रोनिल है 0.6%। जीआर फार्म के अंदर आता है, दानेदार आता है ये भी। अब ये दानेदार को हमें शुरू मतलब इन सब खाद को हम मिलाएंगे हम, और खाद को मिलाने के अंदर ही इसको मिक्स करने के पश्चात हम सिडिल से इसकी पूरी कैरी भी बनाएंगे और उसके अंदर ओढ़ देंगे इसको। तो कुछ भी आप मान के चलिए, जो अपना ये इंसेक्टिसाइड है 3 इंच जमीन के आसपास चले जाएगा अंदर। बाकी इंसेक्टिसाइड क्या काम करता है आपको ये भी बहुत पता ही है। तो ये 4 की जो केजी का पैक है, जो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग इसका डोज है, हमें नहीं लेना है। और एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, मल्टीप्लेक्स की भूमि संजीवनी किट है। ये कॉम्बी पैक है, इसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल है। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट का लफड़ा ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट को डाई अमोनियम फास्फेट के साथ हमें मिक्स नहीं करना है। जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको ये निष्क्रिय कर देता है। तो इसका प्रयोग हम बाद में करने वाले इस खाद के साथ में नहीं मिलाएंगे। और मल्टीप्लेक्स की किट और ये थायोमेथाइड फिनाइल 70% WP फॉर्म के अंदर आता है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब इसका थायोमेथाइड फिनाइल के डोज की बात करें हम तो थायोमेथाइड फिनाइल जाएगा 1 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग। और ये भूमि संजीवनी माइक्रोन्यूट्रिएंट किट है, इसके डोज की बात करें तो 20 किलो का पैक है और ये 20 किलो जाएगा 1 एकड़ के अकॉर्डिंग। आप 2 बीघा भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्याज की फसल कंद वर्गीय फसल में तो हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। और इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार करना है, 2 बार हमें नहीं करना है। सीडील में खाद डाल दिया है और खाद डालने के पश्चात आप देख सकते हो सीडील में इस तरह से हमने जुगाड़ बना के रखा हुआ है आगे क्यारियाँ बनाने के लिए। और इस तरह से क्यारियाँ बन रही है जिसके अंदर प्याज की चौपाई होगी। प्याज की चौपाई होने के साथ साथ इसमें क्यारियाँ भी बन रही है, आप देख सकते हो। तो ये थी किसान साथियों प्याज के बेसल डोज की पूरी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।